के नतीजे आने वाले, नतीजों से ठीक पहले हम ये कॉन्शियस बिहेवियर स्टॉक प्राइस में देख रहे हैं। नतीजों के अनुमान क्या है एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ वरुण जुड़े हैं। बजाय क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए बजाज फाइनेंस के नंबर्स से? देखिए, ठीक ठाक नतीजे आपको बजाज फाइनेंस के देखने मिलेंगे, जहाँ पे एनआई में करीब 23% की बढ़ोतरी होगी। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 27% और मुनाफे में 19.5% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान हम लगा रहे हैं। तो ये कंपनी ने जो अपना अपडेट दिया था Q4 का, उसमें कंपनी ने कहा था कि जो ओवरऑल कस्टमर फ्रेंचाइजी है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। AUM जो है उसमें 26% की बढ़ोतरी हुई है। न्यू लोन्स बुक जो है उसमें 36% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और जो डिपॉजिट बुक है उसमें करीब 19% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। इसके लिए हमारा मानना है कि जो ओवरऑल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं कंपनी की जो ओवरऑल कस्टमर फ्रेंचाइज बढ़ी है और साथ ही साथ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है उससे आपको आते हुए दिखाई देगी। मार्जिन्स में करीब 5-10 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको देखने मिलेगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो इस बार पीक आउट हो जाएंगे, तो आगे चल के अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मार्जिन जो है वो स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। इस क्वार्टर में हालांकि आपको थोड़ा दबाव देखने मिल सकता है। क्रेडिट कॉस्ट जो है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं हम, करीब 5 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट होगी। कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो अच्छी रहेगी, तो उससे कहीं ना कहीं बैलेंस शीट को मदद मिलेगी। गाइडेंस पे नजर रखेगा, लेकिन नतीजों के अलावा एक और चीज पे आपको नजर रखनी है और वो है स्टॉक स्प्लिट या बोनस, क्योंकि कंपनी ने कहा था कि नतीजों के साथ वो स्टॉक स्प्लिट या बोनस का भी ऐलान करने वाली है, तो सभी की नजर इस पे भी रहने वाली है। नतीजों से ठीक पहले अनुमान हमें बताने के लिए स्टॉक स्प्लिट बोनस पर अगर कोई खबर निकल कर आती है इस पर तो नजर है ही। श्रीकांत जी, नेट इंटरेस्ट इनकम के लिहाज से 23% के गेन्स के अनुमान हम समझ रहे हैं बजाज फाइनेंस में, और मुनाफे के फ्रंट पर भी 20% की तेजी के अनुमान है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पर भी एक टेक दीजिएगा। तो देखिए, बिल्कुल बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मुझे लगता है कि यहाँ पे इन दोनों स्टॉक ने काफी अच्छा रिलेटिव परफॉर्मेंस दिया है। और अगर यहाँ से लंबी अवधि का नजरिया हो तो मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल इनमें बने रहे, या कोई भी अगर रिजल्ट्स के बाद अगर थोड़ा सा भी डिसअपॉइंटमेंट होता है जिसकी वजह से अगर स्टॉक में करेक्शन होता है, तो मैं कहूंगा कि इसमें हम खरीदारी करके चल सकते हैं। हमें लगता है इवेंचुअली इन दोनों स्टॉक्स में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। बजाज फाइनेंस बेस्ड ऑन टेक्निकल्स लगता है कि 10,000 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है, और बजाज फिनसर्व यहाँ पे भी हमें लगता है कि 2,400 रुपए तक की तेजी देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल दोनों स्टॉक्स में अच्छा खासा एक मोमेंटम बना हुआ है। रिजल्ट के पहले थोड़ा सा एक पॉज है, बट रिजल्ट के बाद अगर कोई करेक्शन आता है तो अपॉर्चुनिटी है फॉर क्रिएटिंग लॉन्ग पोजिशन।